जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्कूल में झंडे फहराए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे, मिठाइयाँ मिलेगी और हम सब खुश हैं। पर मैं आज एक सिंपल बात करना चाहता हूँ कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। अंधविश्वास। जब हम बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के कुछ भी मान लेते हैं, जैसे जादू टोना से सब हो जाएगा, नहीं। समस्या का हल विज्ञान से मिलेगा। वीमेन सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था। महिला पर अत्याचार और भी बुरी तरह बढ़ गए हैं। खबरें देखिए। हमें कानून का डर चाहिए, इंसानियत की इज्जत दोनों चाहिए। बेटियों की सुरक्षा रखना सबकी जिम्मेदारी होती है, पूरे भारत की जिम्मेदारी होती है कि भारत में चल क्या रहा है। अगर विदेश से कोई महिला भारत में आती है, उसके साथ गलत काम हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? कमज़ोर पढ़ाई की वजह से। दिमाग नहीं सबके पास। आज़ादी है पर अभी भी उस कमरे में अंधेरा है जिसमें हमें दीपक जलाने पड़ेगा और सरकार को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। गरीबी। बहुत लोगों के घर में पैसे की बहुत तंगी है, गरीबी है। इसका सबसे बड़ा इलाज अच्छी पढ़ाई, स्किल और मेहनत है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है भारत देश में। हिंदू मुस्लिम से ना देश आगे बढ़ेगा, ना ही किसी भी परिवार चलेगा। और किसी का परिवार तो चल सकता है जो झगड़ा करवा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गरीबों का नुकसान होगा और हमारा फ्यूचर ख़राब होगा, भारत का फ्यूचर ख़राब होएगा। और ख़राब हो भी रहा है जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम के दंगे बार बार हमको सुनने को आते हैं। पढ़ाई की दिक्कत। जब स्कूल अच्छे से चले ही ना, बच्चे पिटाते हों या फिर डरते हों कुछ सवाल पूछने से, देश का फ्यूचर कमज़ोर होता है इस चीज़ से। टीचर और पुलिस का काम है बच्चों को समझाना और बचाना, ना कि डराना। लेकिन हमारा आज का युवा जो है स्कूल कॉलेज में सवाल ही नहीं पूछ पाता क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। और जो टीचर उनसे पढ़ा रही है उनको उस सवाल का जवाब भी नहीं पता होता है जो बच्चे के मन में उठता है, क्योंकि उनको पढ़ाने भी उतने ढंग से नहीं आता है जिस हिसाब से सरकार को एजुकेशन में काम करना चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि ये हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बस ये कह रहा हूँ कि जो गलत हो रहा है उसे मिलकर सुधारना है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। हमारे भारत में कुछ गलत हो रहा है, हम सबका फ़र्ज ये बनता है कि उसको सामने लाए और इस पर काम किया जाए। दुनिया को देख के दुनिया से सीखना होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे भारत में क्या चल रहा है। परंपराओं को साइड करो और साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करो, हमारा देश इससे आगे जाएगा। अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों के बच्चों साइंस और टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, कोडिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पे नए नए आविष्कार करते हैं। हम भी कर सकते हैं। हमारे देश के बच्चे बहुत होशियार हैं, बस हमें उनसे सवाल पूछने और सीखने की आदत को मजबूत करनी होगी। लेकिन हम बच्चों को डरा देते हैं, उनके सवाल का जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे लोग बचपन से ही पूछना भूल जाते हैं, पूछते ही नहीं है और उनको पकड़ा दिया गया धर्म को झुंझुना, वो बजाते रहेंगे। धर्म साइड करो, धर्म से कभी देश आगे नहीं बढ़ता है। आप चाहे तो कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी सिर्फ झंडा लहराना नहीं है। आज़ादी है डर के बिना सवाल पूछना। आज़ादी है गलत बातों को गलत कहना। आज़ादी है सच और मेहनत और ईमानदारी से जीना। ये होती है आज़ादी। आज़ादी है धर्म, जाति, भाषा के ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे पहले रखना। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे एक प्रॉमिस करें, इसमें छोटे बच्चे, यंग गेस्टर और जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग भी मेरे से प्रॉमिस करें और मैं भी उनसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आज से अंधविश्वास नहीं, विज्ञान पर भरोसा करूँगा और विज्ञान पर विश्वास करूँगा। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखूँगा। कोई भी आर्ट हो सकता है, ड्राइंग, कोडिंग, साइंटिफिक चीज़ें या साइंस से कुछ रिलेटेड चीज़ें। मैं किसी को भी धर्म, भाषा, कपड़े और राज्य के हिसाब से उनके ऊपर किसी से झगड़ा नहीं करूँगा इस टॉपिक पर। और मैं घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, हम सच बोलेंगे। मैं प्लास्टिक कम करूँगा, पेड़ ज़्यादा लगाऊँगा। पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को साफ़ रखने के लिए मैं उसमें मदद करूँगा। मैं दूसरे की मदद करूँगा। छोटे भाई बहन, दोस्त और पड़ोसी, कोई भी इंडियन कोई भी है तो वो हमारा दोस्ती, हमारा भाई ही होता है। मैं उनका हेल्प करूँगा। मैं देश के कानून का नियम मानूंगा और सड़क पर, स्कूल में भी और ऑनलाइन भी कानून का पालन करूंगा। ये प्रॉमिस मैं सभी से ले रहा हूँ और सभी को दे रहा हूँ। आज़ादी का मतलब यही होता है, ना कि झगड़े करना और दुनिया भर की लड़ाई झगड़े करना। और हमारे यहाँ पे इसी कमरे में अंधेरा है जिसमें हमें लाइट जला के उसे उजाला। ये छोटे स्टेप से बड़े परिवर्तन हो जाते हैं और बड़े बड़े देश वाले भी जो बहुत आज डेवलप में है, उन्होंने भी यही छोटे छोटे स्टेप लिए थे जो आज वहाँ पे है। लेकिन हम इस स्टेप पे ध्यान ही नहीं देते हैं और हम अगर ये स्टेप ले लिए तो हम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बात और है कि ये छोटे छोटे स्टेप बहुत परिवर्तन तो करते ही हैं, हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा और उसको इसमें ऐड करना की ज़रूरत है। हर दिन 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई, मैथ, रीडिंग या साइंस। हर हफ्ते एक नया सवाल लिखो, कैसे होता है ये काम कैसे करता है। मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ, बारिश कैसे होता है और इसका फिर जवाब ढूंढो आप।
आप गूगल पे ढूंढो, अच्छे अच्छे वेबसाइट है, चैट जीपीटी है, वहाँ सबका जवाब आपको मिल जाएगा। आप नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करो, हर चीज़ का जवाब मांगो अपने से बड़े से, हर हफ्ते एक नया सवाल लिखो और उससे उसका फिर आंसर दो उनको। घर में फेक न्यूज़ ना फैलाओ, कोई अजीब वीडियो आता है तो पहले बड़ों से पूछो, उसको वेरीफाई करो। हर एक न्यूज़ चैनल का पोर्टल होता है जहाँ पे हर एक फेक न्यूज़ को वेरीफाई किया जाता है, जिससे कि अफवाह ना उड़े। स्कूल में साइंस क्लब बनाओ, छोटे एक्सपेरिमेंट करो, बैटरी से बल्ब जलाना, प्लांट ग्रो करना, सिंपल रोबोट या फिर ऐसा जो इन्वायरमेंट में काम आता हो। मोहल्ले में एकता बना के रखो। आप एक प्लान कर सकते हो कि एक दिन सब मिलके खेलेंगे, इस दिन सब मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस दिन सब मिलके कहानियाँ सुनाएंगे और सभी धर्मों को मिलके आप एकता बना के रखो। एक दिल छू लेने वाली पंक्तियाँ मैं कहूँगा यहाँ पे, ना हम अंधेरे से डरते हैं, ना झूठ के सहारे जीते हैं, हम रोशनी के बच्चे हैं, सच और ज्ञान से जीते हैं। 15 अगस्त मैं याद दिलाता है, अंग्रेज चले गए पर अब हम अंधेरे को भी भगाना है। अब हमें इस अंधेरे को भी भगाना है, इस कमरे में जो अंधेरा है उसे भी भगाना है। अंधेरा क्या है? अंधविश्वास, नफरत, झूठ और डर। आज से हम सब मिलकर रोशनी जलाएंगे, पढ़ाई की, दोस्ती की, ईमानदारी से। तभी तो कहेंगे देश सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ है, देश आगे भी बढ़ रहा है। जय हिंद।